न्यूज 360 पे अगली खबर स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुए विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में यूपी प्रतिनिधि मंडल ने दावोस दौरे के पहले चरण में ही 9,750 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा किन मुद्दों पर हुई बात, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का निवेश डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच दावोस में इस बार यूपी की ताकत का डंका बजा, जहां दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से यूपी ने दिखा दिया कि अब ये प्रदेश सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करता, बल्कि सीधे निवेश की गारंटी देता है। दरअसल सोमवार को यूपी प्रतिनिधि मंडल की टीम दावोस में हो रहे 19 जनवरी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख निवेशकों के साथ बैठक कर राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनी लुई ड्रिफ्ट्स सहित कई वैश्विक निवेशकों के साथ यूपी की टीम ने अपनी बात रखी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश ने अपनी धमक कायम की। राज्य सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में कुल 9,750 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा विनिर्माण के सेक्टरों को नई रफ्तार मिलेगी। ये प्रदेश को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कर रहे हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी के विजन को आगे बढ़ाते हुए दावोस में निवेश को लेकर बड़ा दांव खेला और 9,750 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अब इन समझौतों में किस क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है, उसे समझते हैं। सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ यूपी सरकार ने सबसे बड़ा करार किया है। ये प्रोजेक्ट कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। AI और डेटा सेंटर 1,600 करोड़ रुपए। सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ AI और डेटा सेंटर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नोएडा में AI रेडी डेटा सेंटर और एक हाईटेक AI सिटी विकसित की जाएगी। ह्यूमन के साथ रक्षा विनिर्माण और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी हुई है। ये साझेदारी यूपी डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती देगी, जिससे विकास को रफ्तार भी मिलेगी। इस दौरान यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावोस में यूपी की उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को और उन पहलू के बारे में बताया जो इसे सभी राज्यों से अलग करती हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यूपी से हो रहे एक्सपोर्ट और यूपी पर देशों के भरोसे की बात सामने रखी। देखिए, उत्तर प्रदेश का पिछले 8-9 साल में योगी जी के रिजीम में, मोदी जी के मार्गदर्शन में एक परसेप्शन बदला है। जो उत्तर प्रदेश कभी को बीमारू राज्य कहा जाता था 17 से पहले, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया इधर 3-4-5 साल में, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं और वो लोग हमारे एक तरह से प्रचारक बन गए। आज उत्तर प्रदेश में डिफरेंट सेक्टर्स में 34 से ज्यादा सेक्टर्स में हमने अपनी पॉलिसीज फ्लोट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है और हर तरीके से हम उनको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, जो लोग भी है बाहर से आते हैं। देखिए, यूपी में 96 लाख MSME है और आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट, हम कभी को 84,000 करोड़ पर थे, आज हम 1,86,000 करोड़ पे हैं। 24-25 का हमारा इतना बड़े पैमाने पर हमारा एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है और ये इसीलिए हुई कि हमारे जो खासतौर से प्रोडक्ट है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे फूड ग्रेन हो या फिर जो फूड सेक्टर हो, उसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और जिनसे भी हमारा ताल्लुक आया है, जिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के ऊपर ट्रस्ट करके वहाँ इन्वेस्ट किया है, दे आर रिसीविंग फुल सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट सेक्टर्स में जिन जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को हर तरीके के फैसिलिटेशन मिला और वो आज हमारे एक तरीके से स्पोक्समैन बन गए। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की पहले वाली इमेज थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई। अब उत्तर प्रदेश और सेफ डेस्टिनेशन है, सिक्योर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया भर में क्लाइमेट इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े अवसरों को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में लुई ड्रिफ्ट्स के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ टीम योगी लगातार बैठकें कर रही है।
जो एग्रीकल्चर और डिजिटल क्षेत्र में कई कंपनियां निवेश के लिए आगे आई हैं। अब एक नजर उन कंपनियों पर भी डालते हैं। विश्व आर्थिक मंच में यूपी में एग्रीकल्चर और डिजिटल क्षेत्र में निवेश के लिए लुइस डेफ्रस कंपनी, उबर टेक्नोलॉजी, गूगल क्लाउड, पेप्सिको, डिलाइट साउथ एशिया, ग्रीनको और HCL सॉफ्टवेयर की कंपनियां निवेश के लिए आगे आई हैं। यूपी उबर के साथ हुई बैठक में नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने, निवेश को और अधिक विस्तार और स्मार्ट मोबिलिटी पार्टनरशिप पर फोकस रहा है। दावोस 2026 में यूपी ने साफ कर दिया कि राज्य अब सिर्फ निवेश बुलाने वाला नहीं बल्कि ग्लोबल पार्टनर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसके बाद यूपी अब सिर्फ भारत का राज्य नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बनेगा।